कुछ ही घंटों में तेल अवीव धुआं धुआं हो सकता है, क्योंकि ईरान अब लेबनान पर हुए इजरायली हमले का जवाब देने की तैयारी में है। दरअसल इजरायल को धमकी दी गई है कि अगर उसने लेबनान पर हमले को नहीं रोका तो वो तेल अवीव पर बमबारी करेगा। और यह धमकी तब आई जब चंद घंटे पहले ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और यह सीज फायर क्या है? क्या इस सीज फायर का कोई महत्व है? नहीं, मैं सीज फायर शब्द के अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं। असल में सीज फायर का मतलब क्या हो रहा है यहां पर, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस सीज फायर में लेबनान के शामिल होने को लेकर भ्रम की स्थिति है। ईरान लेबनान में युद्ध विराम की मांग पर अड़ा हुआ है और ईरान अमेरिका में संघर्ष विराम के ऐलान के तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने बुधवार तड़के इजरायल और लेबनान में मौजूद इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी रोक तो दी, लेकिन हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई और इस वक्त की परिस्थितियां क्या इसे लंबा खींचने में मदद करेंगी? समझने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। हिजबुल्लाह का कहना यह है कि उसने ये कदम अमेरिका ईरान के संघर्ष विराम के हिस्से के तौर पर उठाया है। हालांकि इजरायल ने इस संघर्ष विराम में लेबनान के शामिल होने से इनकार कर दिया। इजरायल ने कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तो क्या ईरान इसे सीज फायर मानेगा, जिसमें समूह के सैन्य अड्डों पर हमले हो रहे हैं और इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच 2 मार्च को फिर से लड़ाई शुरू हो गई थी? इससे पहले ईरान ने इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि अगर दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हमले जारी रहते हैं तो वो तेल अवीव पर भी हमला कर सकता है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब चर्चा कयास ये है कि क्या अमेरिका ईरान संघर्ष विराम में लेबनान भी शामिल है या नहीं। ईरान अमेरिका संघर्ष विराम में मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भिखारिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि 2 हफ्ते के इस संघर्ष विराम में लेबनान भी शामिल होगा। पहले भी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी संभावित संघर्ष विराम में लेबनान को शामिल करने की इच्छा जताई थी। हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी मिलिशिया कहा जाता है, तो दूसरा छोर से जो इजरायल के खिलाफ सैन्य अभियान का नेतृत्व करता है, उसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर भी इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया। ईरान ने जहाजों के लिए वैकल्पिक समुद्री रास्तों का ऐलान किया। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि मुख्य रास्ते में समुद्री सुरंगें यानी माइन का खतरा बढ़ गया है। दरअसल यहाँ पर एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान ने कहा कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाज अब नए तय किए गए रूट्स से गुजर सकते हैं। ये फैसला ऐसे समय में आया जब हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ है। इस समझौते के तहत ईरान ने इस अहम जलमार्ग को अस्थायी तौर पर खोलने पर सहमति जताई है। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सबसे अहम रास्ता माना जाता है। यहां से दुनिया का करीब 50% तेल गुजरता है और ऐसे में इस रास्ते पर किसी भी तरह का खतरा सीधे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ईरान पर जब 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने हमला किया था तो होर्मुज को शिया देश ने बंद कर दिया था। और इतना ही नहीं, तेल और कार्गो जहाज़ों को रोकने के लिए उसने समुद्र में माइन भी बिछा दी थी। ये माइन दिखती नहीं है और अगर इनके ऊपर से कोई जहाज़ गुजरता है तो ये ब्लास्ट हो जाते हैं और जहाज़ को डुबो देते हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड नौसेना ने इन नए रास्तों का नक्शा भी जारी कर दिया है ताकि जहाज़ खतरनाक हालातों से बच सके। हालांकि ये भी साफ है कि ये पूरी तरह से सामान्य स्थिति नहीं है। जहाज़ों को अब भी ईरान की अनुमति के साथ ही यहाँ से गुजरना होगा, क्योंकि रास्ता वही बता रहे हैं। तो जो रास्ता बताने वाला है उसके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना और उसी के आदेशों पर चलना पड़ेगा फिर। यानी होर्मुज पूरी तरह से खुला ज़रूर है, लेकिन नियंत्रण अब भी ईरान के हाथ में है। सीज फायर के तुरंत बाद लेबनान पर इजरायल ने हमला कर दिया, जिसमें 250 लोग मारे गए। इस बात से ईरान भड़का हुआ है और जहाज़ों की आवाजाही पर उसने रोक लगा दी। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी चेतावनी दी है कि अगर सीज फायर में लेबनान को शामिल नहीं किया गया तो समझौता टूट सकता है। इसीलिए मैंने शुरू में यह सवाल किया था कि क्या यह सीज फायर वाकई सीज फायर है
या इसका क्या अर्थ है? हिजबुल्लाह ने भी हालांकि जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर रॉकेट दागे हैं, तो वहीं ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि उसने संघर्ष विराम को स्वीकार कर लिया है और वो शुक्रवार से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका से बातचीत करेगा। हालांकि ना तो ईरान और ना ही अमेरिका ये बताया गया उनके द्वारा कि संघर्ष विराम कब से लागू होगा। बुधवार सुबह इजराइल, ईरान और खाड़ी क्षेत्र में हमले भी जारी रहे। अमेरिकी प्रेसिडेंट कार्यालय यानी व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इजराइल भी संघर्ष विराम के लिए सहमत हुआ बताया जा रहा है, लेकिन इजराइल का यह कहना है कि वो हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेगा, हिजबुल्लाह पर कार्रवाई जारी रहेगी। ईरान का यह कहना है कि हिजबुल्लाह को भी इसमें सीज़फायर में शामिल करो, वरना ये सीज़फायर नहीं माना जाएगा, जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी। अब मान लीजिए कि अमेरिका रुक भी जाता है, जिसकी संभावनाएं थोड़ी कम है, चूंकि चारों तरफ से घेराबंदी हो गई है, तो हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति में वो मान भी जाएं या रुक भी जाएं। लेकिन जिस तरह की अभी स्थितियां नज़र आ रही हैं, इजराइल हिजबुल्लाह को निशाने पर लिए हुए है, ईरान हिजबुल्लाह के डिफेंस में है, अमेरिका युद्ध विराम के लिए प्रयास कर रहा है, इजराइल भी लगभग तैयार है कि ठीक है युद्ध विराम कर लिया जाएगा, जबकि हिजबुल्लाह के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर क्या ईरान इस सीज़फायर को मानेगा या ये सीज़फायर आगे तक खिंचता है या नहीं, ये देखने का विषय होगा। आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।